भक्तों, हर हर महादेव। भक्तों, आज 25/9/2024 को जीवपुत्र का व्रत है, जिसको बहुत लोग जीवतिया भी बोलते हैं। हम लोग के यहाँ जीवतिया बोला जाता है सीधा। तो आज इसी का व्रत है। आज सब लोग व्रत रहेंगे और कल पारण में कोई भेद नहीं है। भक्तों, अब मैं आप लोगों को व्रत करने का नियम बताने जा रही हूँ, जो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्म समाप्त करके शुद्ध स्थान पर बैठकर उपवास, व्रत और पूजन का संकल्प करें। सोने या चांदी या तांबे या कपास के सूत थाली में कपास के सूत में 16 गांठ लगाकर जीवपुत्रिका को रखें। उसी के पास कुसा का जीमूतवाहन नाम के राजा का आकृति बनाकर पीढ़े पर रखकर आवाहन करें और सुपारी से चिल्ही या का पूजन करें। तदनंतर कथा का श्रवण करें या आपके यहाँ आपके घर पे जैसे होता हो वैसे करें। अब मैं कथा कहने जा रही हूँ, ध्यान देकर सुनिए। नारायण को, सरस्वती देवी तथा वेद व्यास जी को प्रणाम कर जय अर्थात शास्त्र पुराण कहें, जिस परमेश्वर की ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, महादेव और सब देवता लोग सुंदर स्तोत्रों से स्तुति करते हैं, और जिस परमेश्वर का शिक्षा, सूत्र, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद इनके सहित वेदों द्वारा, पदक्रम उपनिषदों द्वारा वेदी लोग गुणानुवाद गाते हैं और योगी लोग ध्यान करके मन में जिस परमेश्वर को देखते हैं और जिसके अंत को देवता और असुरों ने भी नहीं जाना, उस परमेश्वर को नमस्कार है। एक समय नैमिषारण्य के रहने वाले सब मुनि लोग संसार के ऊपर कृपा की इच्छा से सूत जी से पूछने लगे, इस भयंकर घोर कलयुग में बालक बहुत काल तक जीने वाले कैसे होंगे? सूत जी बोले, द्वापर के अंत में जब कलयुग प्रविष्ट हुआ तब दुखिनी स्त्रियां विचार करने लगी कि माता जीती हैं और उसके आगे लड़के नष्ट हो जाते हैं। ऐसा निश्चय करके गौतम ऋषि के पास सब जाकर गईं और सुखपूर्वक महात्मा गौतम एकांत में बैठे थे। उनके आगे स्त्रियां नम्रतापूर्वक खड़ी होकर कहने लगी, इस भयंकर समय में किस प्रकार से यातना सहने वाले लोगों के लड़के जीवित रहेंगे? ऐसा निश्चय करके हे प्रभु आप कहिए। ऐसा उस स्त्री का वचन सुनकर गौतम जी कहने लगे कि हे स्त्रियों, जैसा मैंने पहले सुना है वैसा आप लोगों को सुनाता हूँ। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया, युधिष्ठिर दुखी हुए। अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों को जब मार डाला, तब इस शोक से घबराई हुई द्रौपदी मरे हुए पुत्रों को देखकर अपने सखियों के साथ महाराज धौम्य के पास गईं। द्रौपदी बोली, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, किस उपाय से पुत्र दीर्घजीवी होंगे, ये प्रसन्नता पूर्वक निश्चय करके कहिए। तब धौम्य जी बोले, पहले सतयुग के सत्य बोलने वाले, सच्चाई रखने वाले, सबको समान दृष्टि से देखने वाले, दया से युक्त जीमूतवाहन नाम के राजा हुए। वह किसी समय अपने ससुराल में जाकर अपने स्त्री के साथ रहने लगे। उस गांव में आधी रात के समय पुत्र शोक से घबराई हुई पुत्र शोक को पुनः देखने में आशा रहित एक दुखिनी करुण स्वर में रुदन करने लगी, हाय हाय, मुझ बुढ़ी के आगे जवान पुत्र नष्ट होने जा रहा है। ऐसा उसका रोना सुनकर दया से युक्त राजा का हृदय फट गया। तब राजा वहां जाकर बोले कि इसके मरने का कारण कहो। वह बोली, हे राजन, रोज रोज गरुड़ मेरे लड़के को खाता है। वृद्धा का यह वचन सुन दयालु राजा बोला, तू खड़ी रह, तेरे पुत्र की रक्षा के लिए मैं यत्न करूंगा। यह कहकर राजा भय को छोड़ खाने वाले स्थान में गया और वहां पर गरुड़ जी आकर राजा के शरीर का मांस खाने लगे। बड़े तपस्वी गरुड़ ने बायां अंग जब खा लिया, तब पासा फेर कर राजा ने दूसरा अंग भी दे दिया। उसको देखकर गरुड़ जी ने पूछा, देव योनि में आप कौन हैं? हे वीर, आप मनुष्य नहीं, अपने जन्म और कुल को कहिए।
इसके बाद राजा स्वयं पीड़ा से घबराया हुआ बोला कि हे गरुड़, आप अपनी इच्छा पूर्वक भोजन कीजिए, व्यर्थ के प्रश्नों में क्या मतलब। इस वाक्य को सुनकर गरुड़ ने उसे खाना छोड़ दिया। फिर आग्रह पूर्वक राजा के जन्म और कुल को पूछने लगा। राजा बोला, मेरी माता रानी सैब्या है और पिता राज शालिवाहन है। सूर्यवंश में उत्पन्न हुआ हूँ। मैं राजा जिमुतवाहन हूँ। इस दयालुता को देखकर राजा से गरुड़ जल्दी से बोला कि हे महाराज, जो आपके मन में हो वो आप वर मांगिए। राजा बोला, हे गरुड़, आप अगर मुझको वर देना चाहते हैं तो मैं मांगता हूँ, जिसको पहले आपने आहार बनाया है वे सब जी जाएं, और फिर अब आप किसी जीव को न खाएं। यही मेरी प्रार्थना है। और जो जीव उत्पन्न होते हैं वे बहुत काल तक जिएं, ऐसा कोई उपाय करिए। धौम्य जी बोले, आनंद के साथ वर देकर पक्षियों के राजा गरुड़ स्वयं राजा की इच्छा से अमृत लेने गए और अमृत लाकर पृथ्वी पर मृत शरीर और हड्डियों पर चारों तरफ से खूब बरसाया। तब वे जो खाए गए मनुष्य थे वे सब गरुड़ की प्रसन्नता से और राजा की कृपा से जी गए। राजा का शरीर पहले से दूना सुशोभित हुआ। राजा की दयालुता देखकर फिर गरुड़ जी बोले, दूसरा वरदान लोकहित की इच्छा से मैं स्वयं देता हूँ। आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी बड़ी शुभ है। सप्तमी से रहित वह आज है और तुम प्रजा को जिलाने वाले हो। इस कारण से आज का दिन ज्ञानमय होगा। श्री दुर्गा जी की मूर्ति का बहुत भेद है, जो तीनों लोक में पूजनीय है। हे वत्स, आज अमृत के लाने से इस अष्टमी का नाम जीवपुत्रिका हुआ और वे देवी हैं दुर्गा हैं। वे देवी हैं दुर्गा जी। यह अष्टमी तिथि में जो स्त्रियां जीवपुत्रिका का व्रत करेंगी और कुशा से तुम्हारा रूप बनाकर श्रद्धा और भक्ति से पूजन करेंगी, उसके सौभाग्य की वृद्धि और वंश की वृद्धि निरंतर होती रहेगी। हे महाराज, इसमें कोई संशय नहीं है। सप्तमी से रहित जो अष्टमी उसमें उपवास करे उसमें सूर्य नारायण उदय हो। जिस अष्टमी में सूर्य नारायण उदय हो वही अष्टमी है और पारण नवमी के दिन करे। सप्तमी से सहित अष्टमी नहीं करना चाहिए, जिसका कोई फल नहीं होता। अगर करने से सौभाग्य निश्चय ही नष्ट हो ही जाता है। इस प्रकार से गरुड़ जी राजा को वरदान देकर विष्णुपुर वैकुंठ को चले गए। राजा भी अपने स्त्री के साथ अपने नगर को चला गया। हे देवी, यह बहुत दुर्लभ व्रत मैंने कहा, जिस व्रत के प्रभाव से लड़के बहुत दिन तक जीवित रहते हैं। इस वास्ते हे देवी, इस व्रत को पूर्वोक्त विधि से करो और इसमें पार्वती जी शैलपुत्री जी हैं, जिसका पूजन करो और तुमको फल प्राप्त होगा। मुनि के वचन को सुनकर द्रौपदी प्रसन्न हुई और होकर ग्राम की सब स्त्रियों को बुलाकर इस उत्तम व्रत को किया। गौतम ऋषि बोले, इस व्रत के प्रभाव से सुनकर चिल्ही ने किसी सुंदर सखी सियारिन से कहा। उसने भी इस व्रत को स्वीकार किया। किसी पीपल की डाली में चिल्ही व्रत को करने लगी। उसी पीपल के खोहड़ में सियारिन भी व्रत करने लगी। कहीं उस उत्तम ब्राह्मण से इस कथा को सुनकर चिल्ही ने अपनी सखी सियारिन, जो कि खोहड़ में बैठी थी, उससे कहा। आधी कथा सुनकर भूख में दुखी शरीर वाली सियारिन खोहड़ से निकलकर जल्दी से मुर्दों से भरे हुए शमशान पर गई। वहां जाकर अपनी इच्छा पूर्वक सियारिन ने मांस खाया और चिल्ही ने निर्मल व्रत किया। तब प्रातःकाल हो गया। गौशाला में जाकर सुगंधित युक्त सुंदर जल पिया। वहीं पर स्वस्थ चित्त से नवमी के दिन में पारण किया। कुछ दिनों के बाद दोनों ने अपने शरीर को छोड़ दिया। बाद में कौशलपुर में किसी धनी के घर
संयोग से दोनों का एक ही घर में जन्म हुआ। बड़ी बहन सियारिन हुई, छोटी बहन चिल्ली हुई। संपूर्ण लक्षणों से युक्त जिसको जाति का स्मरण रहा। बड़ी बहन काशीराज से ब्याही, छोटी अहिन को काशीराज के मंत्री से, छोटी बहन अहिन को काशीराज के मंत्री से ग्राह्यपत अग्नि के समीप में विधि पूर्वक ब्याह किया। पूर्व जन्म के फल से मृगनयनी रानी ने जो लड़का उत्पन्न किया वो सब यमराज के घर चले गए। जाति का स्मरण रखने वाली दीवान जी की स्त्री ने 8 पुत्र उत्पन्न किए। 8 वासुओं की माता की तरह उसको देखकर राजा की स्त्री राजा के आगे ईर्ष्या क्षमा के साथ बोली, हे नाथ, मेरे वचन को अब पूर्ण करो और जिस रास्ते से मेरे लड़के यमराज के पास गए हैं उसी रास्ते से अगर हमारा जीवन चाहते हो तो मेरी बहन के लड़के को भी पहुंचा दो। ये सुनकर राजा ने वैसा ही किया। इसके बाद जीवित पुत्रिका ने उसको जिला दिया। एक वन में उसके सिर काटकर बांस की दौरी में रखकर उसके घर भेजा। वे सब सिर अनेकों रत्नों में युक्त हो गए। बिना चोट फोड़ के सभी जी गए। उस लड़कों को देखकर राजा की स्त्री बड़े आश्चर्य को प्राप्त हुई। आकर के अपनी बहन से पूछने लगी कि तुमने कौन सा व्रत किया जिससे तुम्हारे लड़के बार बार मर के भी जी जाते हैं। दीवान जी की स्त्री बोली, पूर्व जन्म में मैं चिल्ली तू सियारिन रही। जित पुत्रिका के व्रत को करती हुई तूने अच्छी तरह से व्रत का पालन नहीं किया। उसी दोष से हे बहन तेरे लड़के नहीं जीते हैं। मेरा व्रत नष्ट नहीं हुआ था जिससे मेरे लड़के जीवित रहते हैं। हे प्यारी, अब तू और राजा साहब इस व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र जीवित रहेंगे। हे भाग्यवती, मैं सच कहती हूँ। उसके व्रत को सुनकर उसने इस व्रत को किया। उस दिन से राजा जीवित पुत्र हुए। राजा के जीवित पुत्र हुए और उस लड़की के पुत्र बड़े सुंदर हुए। इस पृथ्वी में वे लड़के राजा हुए, बहुत समय तक जीने वाले हुए। सूर्य ऋषियों से बोले, हे, मैंने सुंदर व्रत संपूर्ण सौभाग्य को बढ़ाने वाला कहा है। पुत्रों के दीर्घ जीवन की इच्छा वाली स्त्रियां इस व्रत को जरूर से करें। और यहीं पे हमारा जीवित पुत्र का व्रत कथा समाप्त हुआ।